सफल लोगों के ब्रेन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। 1. अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। सफल लोग तेजी से बदलते हालात के अनुसार खुद को डाल लेते हैं और नए अवसरों को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। डी. गहरी एकाग्रता, डीप फोकस। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचते हैं और अपने लक्ष्यों पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। 3. निरंतर सीखने की आदत। सफल व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहते हैं। 4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। वे अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, जिससे वे बेहतर निर्णय लेते हैं और अच्छे संबंध बना पाते हैं। 5. डोपामिन रिलीज कंट्रोल। वे तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचते हैं और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। समस्या समाधान कौशल। उनका दिमाग हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है और वे रचनात्मक समाधान खोजने में माहिर होते हैं। 7. ध्यान और मेडिटेशन। सफल लोग दिमाग को शांत और केंद्रित रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। और सकारात्मक सोच, थिंकिंग। वे नकारात्मकता से दूर रहते हैं और हर परिस्थिति में संभावनाएं खोजते हैं। 9. माइक्रो हैबिट्स अपनाना, हैबिट्स। वे छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। डेथ, अवचेतन मन का सबकॉन्शियस माइंड। वे अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन और आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन का उपयोग करते हैं। ये सभी ब्रेन सीक्रेट्स सफल लोगों को आम लोगों से अलग बनाते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी, सफलता की कुंजी। अनुकूलन क्षमता का अर्थ है बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को डालने की क्षमता। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल जीवित रहने में मदद करता है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफलता की राह प्रशस्त करता है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक संदर्भ। चार्ल्स डार्विन ने अपने थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में कहा था कि इस संसार में न सबसे ताकतवर और न ही सबसे बुद्धिमान जीव बचते हैं, बल्कि वे जीव बचते हैं जो बदलाव को अपनाने में सबसे कुशल होते हैं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह श्लोक हमें बताता है कि सुख दुख अस्थायी है और हमें हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसमें ढलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कहा था कि दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, इसलिए जो बदलती परिस्थितियों में स्वयं को डालना सीख लेता है, वही मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करता है। शेक्सपियर ने कहा था, वाइज मैन मेक मोर अपॉर्चुनिटीज देन दे फाइंड। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि वे अपने अनुकूल नए अवसरों का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध। मनोविज्ञान के अनुसार अनुकूलनशीलता मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी पर निर्भर करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि जो लोग लचीला दृष्टिकोण रखते हैं और नई चीजें सीखने को तैयार रहते हैं, वे अधिक रचनात्मक और सफल होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी खुद को डाल लेते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और सकारात्मक होते हैं। अनुकूलन क्षमता को जीवन में कैसे लागू करें? निरंतर सीखें, नए कौशल और ज्ञान को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। सोच में लचीलापन रखें, हर समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने की आदत डालें। 3. असफलताओं से सीखें, हर असफलता को सुधार का अवसर मानें और आगे बढ़ें। 100. नई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चुनौतियों को स्वीकार करें। 5. आत्मनिरीक्षण करें, अपनी सोच, आदतों और व्यवहार का मूल्यांकन करें और आवश्यक बदलाव करें। अनुकूलनशीलता सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। इतिहास, धर्म और विज्ञान सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो व्यक्ति बदलते समय के साथ खुद को डालना सीख लेता है, वही अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। गहरी एकाग्रता सफलता की नींव। गहरी एकाग्रता किसी भी कार्य में संपूर्ण मनोयोग लगाने की क्षमता है। यह व्यक्ति की उत्पादकता, रचनात्मकता और सफलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचकर जब हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तब असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण।
भगवद गीता में एकाग्रता का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरंदन बहुशाखा हेनंताश बुद्धियो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ है कि एकाग्रचित व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है, जबकि जिसका मन अनेक दिशाओं में भटकता है वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध कॉन्सेंट्रेशन। महात्मा बुद्ध ने ध्यान और एकाग्रता को आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति की कुंजी बताया। विपश्यना ध्यान विधि द्वारा वे हमें सिखाते हैं कि किस तरह विचारों को नियंत्रित करके मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी प्राप्त की जा सकती है। लेखक और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण। 1. लियोनार्डो दा विंची, प्रसिद्ध कलाकार और वैज्ञानिक, जिन्होंने एक बार कहा था, एकाग्रता से किया गया कार्य उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। निकोल टेस्ला, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने कहा था कि उनकी गहरी एकाग्रता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। 3. बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। जब बिल गेट्स के पिता ने उनसे और वॉरेन बफेट से सफलता का एक शब्द में कारण पूछा तो दोनों का जवाब था फोकस। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार गहरी एकाग्रता करने वाले लोग मल्टीटास्किंग करने वालों की तुलना में 60% अधिक उत्पादक होते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क में सक्रिय होते हैं, जिससे कार्यक्षमता और याददाश्त बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक कैल न्यूपोर्ट की पुस्तक डीप वर्क बताती है कि जो लोग गहरी एकाग्रता से काम करते हैं वे तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। गहरी एकाग्रता को जीवन में कैसे लागू करें? पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 5 मिनट गहरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। डी. डिजिटल ध्यान भंग से बचें। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन आदि को सीमित करें। 3. प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान करने से मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। 4. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तो ध्यान केंद्रित रखना आसान होगा। एक समय में एक कार्य करें। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान। निष्कर्ष। गहरी एकाग्रता सफलता की आधारशिला है। चाहे वह अर्जुन की युद्ध में एकाग्रता हो, बुद्ध का ध्यान हो या आधुनिक वैज्ञानिकों की खोज, सभी इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं कि जो व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। निरंतर सीखने की आदत सफलता का रहस्य। सफल व्यक्ति कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे हमेशा नए ज्ञान को अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने कौशल को लगातार विकसित करते हैं। व्यक्ति को मानसिक रूप से सतर्क, रचनात्मक और प्रगति की ओर अग्रसर रखती है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक संदर्भ। भगवद गीता में ज्ञान का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नन ही जानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। महात्मा बुद्ध और शिक्षा का महत्व। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को निरंतर सीखने और स्वयं को विकसित करने की शिक्षा दी। उनका प्रसिद्ध कथन है, हर दिन एक नई सीख के साथ जियो, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। महान विचारकों के उदाहरण। सुकरात, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। 2. लियोनार्डो दा विंची, वे जीवन भर नए कौशल सीखते रहे, जिसे वे एक महान वैज्ञानिक, कलाकार और आविष्कारक बने। अब्राहम लिंकन, सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने स्वयं अध्ययन कर कानूनी ज्ञान प्राप्त किया और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम, वे जीवन भर नई तकनीकों और विज्ञान को सीखने में लगे रहे और भारत को मिसाइल शक्ति बनाने में योगदान दिया। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो लोग लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं उनकी मेमोरी पावर और समस्या समाधान की क्षमता बेहतर होती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, जिससे मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नई स्किल्स सीखते रहते हैं वे अवसाद और तनाव से दूर रहते हैं। निरंतर सीखने की आदत को कैसे अपनाएं? नई किताबें पढ़ें। प्रतिदिन मत्सी टू 30 मिनट अध्ययन करें। डी. ऑनलाइन कोर्स करें। विभिन्न प्लेटफॉर्म यूडेमी से नई स्किल्स सीखें। 3.
नई भाषा सीखे। यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े ऐसे लोगों के साथ रहें जो ज्ञानवर्धक चर्चाएं करते हों। पर प्रैक्टिकल लर्निंग करें, सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग में लाएं। निष्कर्ष, निरंतर सीखना ही सफलता की कुंजी है। चाहे वह श्री कृष्ण के ज्ञान की शिक्षा हो, बुद्ध की आत्मविकास की सीख हो या आधुनिक वैज्ञानिक शोध, सब यही दर्शाते हैं कि सीखने की आदत रखने वाले लोग ही जीवन में सबसे आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सफलता और संबंधों की कुंजी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस EI, वह क्षमता है जिसके द्वारा हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, नियंत्रित करते हैं और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। यह न केवल बेहतर निर्णय लेने में सहायक होती है, बल्कि मजबूत व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक संदर्भ। भगवद गीता में भावनाओं का नियंत्रण। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए संतुलित और धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। महात्मा बुद्ध और आत्मनिरीक्षण। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने मन को जीतना हजारों लड़ाइयों को जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि भावनाओं को नियंत्रित करना ही वास्तविक विजय है। महान विचारकों के दृष्टिकोण। अरस्तु, उन्होंने कहा कि क्रोध करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य से क्रोध करना बुद्धिमत्ता है। महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा और धैर्य को अपनाकर अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और स्वतंत्रता संग्राम में सफलता प्राप्त की। 3. अब्राहम लिंकन, वे अपनी आलोचनाओं से विचलित नहीं होते थे, बल्कि धैर्यपूर्वक लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेते थे। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। डेनियल गोलमैन, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को लोकप्रिय करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर IQ, बौद्धिक क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग करियर में अधिक सफल होते हैं और मजबूत नेतृत्व क्षमता रखते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार एमिग्डाला नामक मस्तिष्क का भाग भावनाओं को नियंत्रित करता है। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे बेहतर निर्णय लेते हैं और कम तनाव महसूस करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जीवन में कैसे लागू करें? 1. आत्म जागरूकता विकसित करें। अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि वे आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। आत्मनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन सीखें। गुस्सा, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने की आदत डालें। सहानुभूति बढ़ाएं। दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करें। सकारात्मक संवाद करें। भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका सीखें और खुलेपन के साथ बातचीत करें। तनाव प्रबंधन तकनीक अपनाएं। ध्यान, मेडिटेशन, योग और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। निष्कर्ष, भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। चाहे वह भगवद गीता की शिक्षाएं हो, बुद्ध का आत्मसंयम हो या आधुनिक वैज्ञानिक शोध, सब यही दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता और नियंत्रित करता है, वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। डोपामिन रिलीज कंट्रोल, सफलता की कुंजी। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में प्रेरणा, मोटिवेशन, इनाम और संतोष, प्लेजर से जुड़ा होता है। यह हमें तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में उलझ सकता है और दीर्घकालिक लक्ष्यों को नजरअंदाज कर सकता है। सफल व्यक्ति इस डोपामिन रिलीज को नियंत्रित करना जानते हैं और तत्काल संतुष्टि से बचते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में आत्मसंयम। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये भी मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। अर्थात इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। यदि हम बुद्धि से मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सके तो दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
बुद्ध और आत्मसंयम। महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग को अपनाने की बात कही, जिसमें इच्छाओं क्रेविंग्स पर नियंत्रण रखना अनिवार्य माना गया। उन्होंने कहा, सच्ची शांति तब आती है जब हम क्षणिक सुखों को त्याग कर आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महान विचारकों के दृष्टिकोण। सुकरात, सच्चा ज्ञान आत्मसंयम में है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही महान बनता है। मार्कस ऑरेलियस, उन्होंने कहा कि इच्छाओं का गुलाम बनना व्यक्ति को कमजोर बना देता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अविनाशी बन जाता है। वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा, अगर आप पैसा कमाने की खुशी को तुरंत खर्च करने की बजाय निवेश करने में लगा दें तो आप भविष्य में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो बच्चे तत्काल संतुकेशन को टाल सके वे बड़े होकर अधिक सफल हुए। न्यूरोसाइंस के अनुसार डोपामिन फास्टिंग करने से आत्मनियंत्रण और मानसिक स्पष्टता मेंटल बढ़ती है। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में पाया गया कि डोपामिन रिलीज को नियंत्रित करने वाले लोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। डोपामिन रिलीज कंट्रोल को जीवन में कैसे लागू करें? 1. डोपामिन डिटॉक्स करें। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम आदि का उपयोग सीमित करें। 2. आत्मसंयम का अभ्यास करें। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करें, जैसे मीठा खाने या अनावश्यक खर्च करने से बचें। 3. दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। छोटी छोटी खुशियों के बजाय बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें। 4. मेडिटेशन और व्यायाम करें। यह मस्तिष्क को स्थिर रखता है और अनावश्यक इच्छाओं से बचने में मदद करता है। 5. पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। काम के छोटे छोटे सत्र बनाकर ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। डोपामिन रिलीज पर नियंत्रण रखना ही सफलता और आत्मसंयम की कुंजी है। चाहे वह भगवद गीता की शिक्षा हो, बुद्ध का आत्मसंयम हो या स्टैनफोर्ड ये साबित करते हैं कि जो व्यक्ति तत्काल संतुष्टि को त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है वही जीवन में महान ऊंचाइयां छूता है। समस्या समाधान कौशल किल्स सफलता की अनिवार्य कुंजी। हर सफल व्यक्ति की एक विशेषता होती है, वे समस्याओं को बाधा के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। वे चुनौतियों को हल करने के लिए रचनात्मक, क्रिएटिव, विश्लेषणात्मक और लचीले दृष्टिकोण अपनाते हैं। समस्या समाधान कौशल केवल त्वरित उत्तर खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जटिल परिस्थितियों में सोचने, रणनीति बनाने और सही निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता कर्मयोग और समाधान उन्मुक्ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को समस्याओं से घबराने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि समाधान प्रयास में छिपा होता है, न कि समस्या से बचने में। महात्मा बुद्ध और समस्या से बाहर निकलने का मार्ग। बुद्ध ने अपने चतुर्वार्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स में बताया कि दुख समस्या का कारण पहचान कर उसका समाधान संभव है। यह तर्क किसी भी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। महान विचारकों के दृष्टिकोण। सुकरात, वे समस्याओं को हल करने के लिए सोक्रेटिक मेथड अपनाते थे, जहां सवालों के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता था। थॉमस एडिसन, उन्होंने 30 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया और कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ बालथान तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अब्राहम लिंकन, अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान संकटों को अवसर में बदलने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक महान नेता बनाया। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करने वाले लोग बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन में अधिक सफल होते हैं। डिजाइन थिंकिंग एक आधुनिक समस्या समाधान पद्धति है जिसे बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप अपनाती है। यह चरणबद्ध तरीके से समस्या की पहचान, विश्लेषण और समाधान खोजने पर आधारित है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाग समस्याओं को हल करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसे सक्रिय रखने के लिए मेडिटेशन, रचनात्मक गतिविधियां और मस्तिष्क एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। समस्या समाधान कौशल को जीवन में कैसे लागू करें?
1. समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब भी कोई समस्या आए, पहले उसे सही तरीके से समझें और उसके मूल कारण को जानें। 2. तथ्यों और विश्लेषण पर ध्यान दें। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करें। रचनात्मक सोच विकसित करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, नए विचारों पर चर्चा करें और अपरंपरागत अनकन्वेंशनल तरीकों को आजमाने से न डरें। 4. धैर्य बनाए रखें। तुरंत हल न मिलने पर निराश न हो, बल्कि लगातार प्रयास करते रहें। हर सीखने की आदत डालें। हर समस्या से कुछ न कुछ नया सीखें और भविष्य में उसे बेहतर ढंग से हल करने की योजना बनाएं। निष्कर्ष: समस्या समाधान कौशल ही सफलता और नवाचार की जड़ है। भगवद गीता से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक सभी ये सिखाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समस्या को चुनौती मानकर उसका रचनात्मक समाधान निकालते हैं। ध्यान और मेडिटेशन सफलता की कुंजी। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास हजारों वर्षों से मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का आधार रहा है। सफल लोग अपने दिमाग को शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। यह न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, बल्कि आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में ध्यान का महत्व। भगवद गीता से एक श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपने मित्र की तरह बनाना चाहिए, अन्यथा अनियंत्रित मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। ध्यान से मन को नियंत्रण में रखा जा सकता है, जिससे व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है। बुद्ध और ध्यान का मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यान की शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी अज्ञानता को नष्ट करती है और तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो आत्म जागरूकता और मानसिक शांति को बढ़ाती है। योग और वेदांत में ध्यान, पंजलि के योग सूत्रों में ध्यान को ध्यानम निरंतरता चित्तवृत्तियों कहा गया है, अर्थात मन की चंचलता को नियंत्रित करना। ध्यान का नियमित अभ्यास व्यक्ति को अटूट आत्मबल और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। महान विचारकों के दृष्टिकोण। 1. जैकोब्स बोहेम। ध्यान आत्मा का भोजन है जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि को बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद। ध्यान ही वह साधन है जिससे आत्मा की शक्ति का संपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ध्यान और ज़ेन मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, जिससे उनकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बढ़ी। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है, जिससे एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण और स्मरण शक्ति, मेमोरी बढ़ती है। MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता को बेहतर बनाता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार नियमित ध्यान करने से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर घटता है। ध्यान और माइंडफुलनेस को जीवन में कैसे लागू करें? रोजाना 7 मिनट ध्यान करें। सुबह और रात को शांत वातावरण में बैठकर ध्यान का अभ्यास करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों को गहराई से लेना और छोड़ना मानसिक स्थिरता लाने में मदद करता है। 3. माइंडफुलनेस विकसित करें। अपने दैनिक कार्यों को पूरी जागरूकता के साथ करें, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। सकारात्मक सोच अपनाएं। ध्यान के दौरान आत्मचिंतन करें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। ध्यान और योग को संयोजित करें। ध्यान के साथ योग करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। निष्कर्ष: ध्यान और माइंडफुलनेस केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि सफलता, आत्मविकास और बेहतर निर्णय लेने के लिए भी आवश्यक है। भगवद गीता, बुद्ध के उपदेश, वेदांत, आधुनिक विज्ञान और सफल व्यक्तियों के अनुभव सभी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ध्यान का अभ्यास जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है।
सकारात्मक सोच सफलता की आधारशिला। सफलता का मूल मंत्र है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जीवन दर्शन है जो किसी भी व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22 में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात यदि व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक दिशा में नियंत्रित करता है तो वह उसका मित्र बन जाता है, अन्यथा वही मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। महात्मा बुद्ध और सकारात्मक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। बुद्ध का ध्यान और ध्यान आधारित सकारात्मक दृष्टिकोण विपश्यना साधना में प्रकट होता है, जो आत्म जागरूकता और सकारात्मकता को बढ़ाता है। महान विचारकों के दृष्टिकोण। 1. नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक ने कहा, जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर सकता है और जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों ही सही है। 2. डेल कार्नेगी। उन्होंने अपने पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में बताया कि सकारात्मक सोच चिंता और तनाव को दूर करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अर्थात जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक तथ्य। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों में तनाव कोर्टिसोल कम होता है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक सोच वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। डॉ मार्टिन सेलिगमन, जो सकारात्मक मनोविज्ञान पॉजिटिकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ने सिद्ध किया कि आशावादी लोग ऑप्टिमिस्ट्स अवसाद और चिंता से कम प्रभावित होते हैं। प्लेसिबो प्रभावित। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि वह स्वस्थ हो रहा है, तो उसका शरीर वास्तव में उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। सकारात्मक सोच को जीवन में कैसे लागू करें? 1. सुबह सकारात्मक विचारों से शुरुआत करें। हर सुबह यह सोचें कि आज का दिन अच्छा होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। 2. नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों और समाचारों से दूरी बनाएं। आभार व्यक्त करें। रोज अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। सकारात्मक पुष्टिंस दोहराएं। मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मुझे हर समस्या का हल मिल जाएगा जैसे वाक्य दोहराएं। रचनात्मकता विकसित करें। कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक गतिविधि में खुद को व्यस्त रखें। 6. चुनौतियों को अवसर समझें। हर कठिनाई को एक नए अवसर की तरह देखें और समाधान खोजने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य और व्यायाम पर ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक सोच को प्रभावित करता है। निष्कर्ष: सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को सफलता, शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। चाहे वह गीता हो, बुद्ध के उपदेश हो, आधुनिक मनोविज्ञान या वैज्ञानिक शोध, सब ये प्रमाणित करते हैं कि एक आशावादी दृष्टिकोण व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। माइक्रो हैबिट्स अपनाना। मैक्रो हैबिट्स सफलता की नींव। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि ये छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों का परिणाम होती है। जब हम रोजाना छोटी लेकिन प्रभावी आदतें अपनाते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। महान विचारकों और धर्म ग्रंथों में माइक्रो हैबिट्स का महत्व। भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता अध्याय में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ है कि यदि हम रोजाना अपने छोटे प्रयास जारी रखते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलेगी। 2. महात्मा गांधी का अनुशासन। गांधी जी ने कहा था, आपके विचार आप बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म आपकी आदतें बनते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों को छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से अपने जीवन में उतारा। 3. अरस्तु का दृष्टिकोण। अरस्तु ने कहा था,
We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. अर्थात हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। वैज्ञानिक शोध और माइक्रो हैबिट्स का प्रभाव। 1. द पावर ऑफ हैबिट। चार्ल्स डुहिग की इस प्रसिद्ध पुस्तक में बताया गया है कि छोटी आदतें माइक्रो हैबिट्स व्यक्ति के मस्तिष्क की न्यूरल पैटर्न को बदल सकती है और सफलता की ओर ले जा सकती है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, वे बताते हैं कि यदि आप प्रतिदिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का अध्ययन, शोध में पाया गया कि रोज सुबह की दिनचर्या मॉर्निंग रूटीन और छोटी लेकिन स्थायी आदतें व्यक्ति की उत्पादकता को 30% तक बढ़ा सकती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार आदतों की शक्ति, हमारा मस्तिष्क हैबिट लूप बनाता है जिसमें किसी भी छोटी आदत को नियमित रूप से दोहराने पर वह स्वतः सक्रिय हो जाती है। माइक्रो हैबिट्स को जीवन में कैसे लागू करें? 1. हर दिन 1% सुधार करें। एकदम बड़े बदलाव की बजाय छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। डी. सुबह जल्दी उठें। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करें। 3. 22 मिनट का ध्यान, मानसिक शांति और फोकस बढ़ाने के लिए। पढ़ने की आदत डालें। प्रतिदिन 10 मिनट कोई ज्ञानवर्धक किताब पढ़ें। छोटे लक्ष्य बनाएं। लंबी अवधि के लक्ष्य की बजाय छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। सेक्स धन्यवाद कहने की आदत डालें। यह सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। 7. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोज 5 मिनट का व्यायाम करें। 8. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। हर दिन कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। निष्कर्ष, माइक्रो हैबिट्स को अपनाना छोटी शुरुआत के साथ बड़ी सफलता की ओर बढ़ने का सबसे सरल तरीका है। यह न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि निरंतर आत्मविकास और अनुशासन को भी मजबूत करता है। इसलिए छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाएं और जीवन में बड़े बदलाव का अनुभव करें। अवचेतन मन का उपयोग द्वार सफलता की कुंजी। अवचेतन मन हमारी सोच, आदतों और व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे विश्वासों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। सफल लोग अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन और आत्म सुझाव जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। महान विचारकों और धर्म ग्रंथों में अवचेतन मन का महत्व। भगवद गीता में मन की शक्ति। भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानन्नात्मानमवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन की शक्ति से ऊपर उठना चाहिए और उसे कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का आत्म सुझाव सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो। उन्होंने आत्म सुझाव और ध्यान के माध्यम से अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने पर जोर दिया। नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच सिद्धांत। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया कि अगर हम अपने लक्ष्य को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे साकार करने में मदद करता है। वैज्ञानिक शोध और अवचेतन मन का प्रभाव। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने बताया कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं और आत्म सुझाव के माध्यम से अवचेतन मन को प्रोग्राम किया जा सकता है। न्यूरोसाइंस और अवचेतन मन, मस्तिष्क का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रैज उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे अवचेतन में होती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो वही मॉडल आपको हर जगह दिखने लगता है। 3. प्लेसिबो इफेक्ट। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को नकली दवा दी जाए लेकिन उसे विश्वास दिलाया जाए कि यह असली है तो वह दवा वास्तव में प्रभावी हो सकती है। यह अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाता है। अवचेतन मन को जीवन में कैसे लागू करें? 1. विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 to 10 मिनट अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने की कल्पना करें। उदाहरण, यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो खुद को उस भूमिका में देखें। आत्म सुझाव सेल्फ सजेशन।
सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी जिंदगी में सफलता आ रही है। इसे सोने से पहले और सुबह उठते ही दोहराएं। 3. ध्यान और गहरी श्वास। यह अवचेतन मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को हटाने में मदद करता है। ड्रीम जर्नल। हर दिन अपने सपनों और विचारों को लिखें, जिससे अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया जा सके। अवचेतन मन हमारी सफलता का अदृश्य इंजन है। यदि हम इसे सही दिशा में प्रोग्राम करें तो असंभव चीजें भी संभव बन सकती हैं। विजुअलाइजेशन, आत्म सुझाव और ध्येय माध्यम से अवचेतन मन को नियंत्रित कर हम अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं।